प्यारे बच्चों, आज हम जो है मैंने कल आपको लास्ट सेशन में ये बताया था कि एम्पेयर सर्किटरी लॉ के हम कैसे उपयोग करते हैं। एम्पेयर का परिपथीय नियम मैं आपको बता चुका हूँ, उसके उपयोग भी हमने कर लिए हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई और डिफ़िकल्टी है तो आप उसको मुझे शेयर करेंगे। आज हम लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। लॉरेंज चुंबकीय बल। इसके अनुसार जब हम किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। मान लो ये कोई आवेशित कण है जिस पर आवेश Q है और ये इधर को चल रहा है और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से थीटा के कोण पर ये जो कण है v वेग से चल रहा है। v वेग से Q आवेश है, v वेग से चुंबकीय क्षेत्र से कुछ दिशा थीटा एंगल बनाते हुए चल रहा है। तो लॉरेंज के अनुसार इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करेगा और वह चुंबकीय बल जो है उसका सूत्र जो है लॉरेंज ने क्या दिया, देखिए। लॉरेंज के अनुसार लॉरेंज के अनुसार गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल निम्न पर निर्भर करता है। नंबर 1, बल समानुपाती होता है Q के। नंबर 2, बल समानुपाती होता है V के। नंबर 3, बल समानुपाती होता है साइन थीटा के। और नंबर 4, बल समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। यानी कि अगर हम इन सभी को एक साथ कंबाइन कर दें, या F समानुपाती होता है QVB साइन थीटा के, इसको मैं बल समानुपाती होता है Q के, बल समानुपाती होता है V के, बल समानुपाती होता है साइन थीटा के, और बल समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र के। इन सबको कंबाइनली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या K QV साइन थीटा। K का मान प्रैक्टिकली जो है प्रयोगों के आधार पर निकाला तो ये एकांक आता है। K का मान प्रयोगों द्वारा एकांक प्राप्त किया गया है। K का मान प्रयोगों द्वारा एकांक प्राप्त किया गया है। अतः F बराबर हो गया आपका QVB साइन। इस प्रकार से जो है लॉरेंज का चुंबकीय बल हमने समझ लिया है कि
और इस सूत्र से स्पष्ट है बच्चों कि ये बल आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात यदि वस कण पर, उस कण पर जो कण चुंबकीय क्षेत्र में हमने गतिमान दिखाया उस पर आवेश ही नहीं है, अर्थात वो अगर आवेशहीन है तो उस पर यह बल शून्य होगा। इसी प्रकार से आवेश तो है चुंबकीय क्षेत्र में पर वो गतिमान नहीं है, तो भी ये बल नहीं लगेगा। तीसरा इसमें एक पॉइंट और है कि अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिमान है तब थीटा जो है बच्चों शून्य होगा, साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा। और साइन, क्योंकि थीटा शून्य होगा तो साइन 0 होता है, अतः बल जो है वो शून्य हो जाएगा। तो अगर कण इसी दिशा में गतिमान है, अच्छा थीटा शून्य पर भी और थीटा 180 पर, यदि यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन करने लायक है, यदि थीटा शून्य है या थीटा 180 है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाए या विपरीत जाए, या कहने का मतलब ये कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अगर कण चल रहा है तब साइन थीटा शून्य होगा, तब और F का मान भी शून्य होगा। तो ये चुंबकीय बल किन किन परिस्थितियों में लगता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसको मैं एक दूसरे ढंग से ऐसा करते हैं, जो V है इसके दो घटक कर देते हैं। एक घटक चुंबकीय क्षेत्र की ओर इसका ये वाला घटक और दूसरा ये वाला घटक। आप जानते हो वेक्टर के घटक करना, ये वेग घटक है, वेग वेक्टर है, इसके दो घटक बनने लगे। तो V का ये V है, इसका एक घटक ये होगा, इसका एक घटक ये होगा। क्योंकि ये कोण इधर को दिया है तो ये आधार है, तो ये V cos थीटा होगा और ये V sin थीटा होगा। अब आप देखिए हमारे जो सूत्र में V sin थीटा आया है, अर्थात जो ये लॉरेंज बल है ये इस V के ये वाले घटक पर निर्भर करता है, इस वाले घटक पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। और अभी मैंने कहा है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कोई कण गतिमान है तो लॉरेंज बल नहीं लगेगा, अर्थात इस V cos थीटा के कारण इस आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा और इस V sin थीटा के कारण ही लग रहा है। अर्थात हमें ये देखना है कि जो भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है उसका चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में जो वेग है वो क्या है, क्योंकि ये जो लॉरेंज बल है उसी पर लग सकता है, उसी पर। यानी कि अगर कोई कण Q चुंबकीय क्षेत्र B में ऐसे चल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उसका वेग V है, लंबवत, तब उस पर जो बल होगा वो QV लंबवत और V यही होगा बस। क्योंकि यहाँ पे जो V sin थीटा है ये और ये V sin थीटा जो है इसको हम क्या कहेंगे, VF Q V और V लंबवत। समझता हूँ आपकी समझ में ये आ रहा होगा। V sin थीटा को मैं V लंबवत लिख सकता हूँ। कैसे? क्योंकि इधर देखिए आप, V sin थीटा, यहाँ पे जो V sin थीटा है, ये जो V sin थीटा है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज V लंबवत। और ये जो V cos थीटा है इसको V समांतर, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो यहाँ पर जो आवेशित कण है उस पर जो बल लग रहा है वो इसके कारण नहीं लग रहा है, इसके कारण लग रहा है। अर्थात अगर कोई ऐसा आवेशित कण है जो केवल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चल रहा है
तो उस पर बल नहीं लगेगा, और अगर लंबवत चल रहा है तो उस पर डेफिनेटली ये बल लगेगा। तो इस प्रकार से इस लॉरेंज बल को आपको समझना है। अब बात आती है ये आती है कि बल एक सदिश राशि है, इस बल की दिशा क्या होगी। तो इस बल की बच्चों दिशा जानने के लिए हमें एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिसे आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा है। उसे हम कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इस बल की दिशा निकाली जाती है। और अगर मान लीजिए ये मैंने एक दिखाया है कि जो बल है, बल और दोनों ये जो है बल और चुंबकीय क्षेत्र अगर दोनों जो हैं, ये x, ये y और ये z, अगर बल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक्स जेड तल में हैं, b और v दोनों एक्स जेड तल में, यानी कि ऐसे हैं, तो लेफ्ट हैंड, अब देखिए लेफ्ट हैंड सबसे पहले तो आपको अपना बायां हाथ कौन सा है। कई बार हम मुंह से बायां हाथ कह रहे होते हैं लेकिन दायां हाथ उठाते हैं। तो अब बायां हाथ जो है अपना, बाएं हाथ की जो तर्जनी अंगुली है इसको बी की चुंबकीय क्षेत्र की ओर रखेंगे, और जो ये मिडिल फिंगर है मध्यमा, इसको इस वी की ओर रखेंगे। तो बल की दिशा थंब के अनुसार आएगी, अर्थात ये ऐसे आएगी। यहाँ पर जो बल है ये वाई दिशा में होगा, और इस बल का मान जैसा कि मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ आपको, क्यू बी वी साइन थीटा, इस प्रकार से ये बल होगा। तो ये हमारा लॉरेंज बल है। इस बल के कुछ खास बातें हैं जो आपको समझनी है। देखिए समझने की बात क्या है, ये जो बल है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो ये वेग वाला है, दोनों यहाँ पर एक्स जेड तल है, यानी कि दिस इज एक्स जेड तल, और बल जो है वो वाई दिशा में है, और आप जानते हैं वाई दिशा एक्स जेड तल के लंबवत होती है। तो ये जो बल है लॉरेंज बल, ये हमेशा ऐसे लगता है कि ये v और v दोनों के ही लंबवत है। f जो है यहाँ, इस f की खास बात है, ये आपको ध्यान रखना है। f जो है ये लंबवत है v के भी, एंड f लंबवत है v के भी, ये दोनों चीज़ों के लंबवत हैं। और ऐसा बल जो v के वेग के लंबवत होता है, क्योंकि f जो है v के लंबवत है, और जो भी बल वेग के लंबवत होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा 11th में, याद होगा आपको कि अगर बल विस्थापन की दिशा के लंबवत है तो कार्य नहीं माना जाता, अर्थात ये जो बल है कोई कार्य नहीं कर पाएगा। तो फिर ये करेगा क्या? कार्य नहीं करेगा तो आपने कक्षा 11 में कार्य और गतिज ऊर्जा प्रमेय पढ़ा था, जिसमें हम लिखते हैं कि अगर कार्य होता है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो क्योंकि ये जो बल है ये वेग के हमेशा लंबवत है, इसलिए कार्य नहीं करेगा, और कार्य नहीं करेगा तो कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कण चलता है तो उस पर लॉरेंज बल लगेगा,
और वो कैसे लगेगा ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि वो ऐसे लगेगा कि वो वेग के लंबवत, जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग का घटक है उस पर निर्भर करता है, और उसकी दिशा जो है वो उस तल के लंबवत होगी जो जिसमें v और b हैं दोनों। और ये जो बल है ये कण के चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है हमेशा वेग की दिशा के लंबवत लगता है। और ऐसा बल जो है गतिज ऊर्जा में बच्चों उसकी कोई चेंज नहीं ला पाएगा, अर्थात वो जिस भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है चाल से, उसी चाल से वो निकलेगा। जब कभी भी अगर वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल पाया तो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल पाएगा। अच्छा, इस बल की एक खास बात यह है कि ये जो बल है ये वेग के लंबवत लगता है। और ऐसा बल आपने जो है कहाँ पढ़ा है? ऐसा बल आपने पढ़ा है अभिकेंद्रक बल के बारे में। याद होगा आपको कि अभिकेंद्रक बल भी ऐसा ही बल है। अभिकेंद्रक बल भी इसी प्रकार का बल है। अगर कोई कण ऐसे वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, अगर कोई कण ऐसे वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है एक समान चाल से, क्योंकि यहाँ भी इसकी चाल बदलेगी नहीं, आपको मैंने बताया था। अगर कोई कण एक समान चाल से चल रहा है किसी वृत्त में, तो उसमें जो बल लगता है वो F केंद्र की ओर को लगता है, जिसका मान हमने कक्षा 11 में सीखा था mv²/r। तो ये बल जो है, ये बल F और V ये भी लंबवत हैं, और यहाँ पर ये F और ये V आपस में लंबवत हैं। तो ये जो बल है इस कण को गोल घुमाने की ही टेंडेंसी रखता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में जो भी लॉरेंज बल लगता है कण पर, वो उसको गोल घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये बल एक विशेष प्रकार का बल है कि चुंबकीय, ये वैसा बल नहीं है विद्युत क्षेत्र में लगने वाला। अगर कोई आवेशित कण q आवेश का विद्युत क्षेत्र इधर को है और ये चुंबकीय ये कण इधर को चल रहा है, तो इस कण पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र में। बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की ओर भी होगी, यानी कि इस कण पर जो बल लगेगा है विद्युत बल वो q ही होगा, आपको याद होगा। और क्योंकि ई और बल की दिशा ई की दिशा होगी, अर्थात इस पर बल भी इधर की ओर को ही लगेगा। और ये बल क्योंकि गतिमान इधर को है, बल इधर को है, तो इसको ऐसे घुमा देगा, लेकिन ये इसकी स्पीड में भी चेंज करेगा, क्योंकि ये बल इस वेग के लंबवत नहीं है, इसलिए ये इसकी गति ऊर्जा में भी चेंज ले आएगा। ये विद्युत बल के बारे में मैंने कहा। लेकिन ये वाला जो बल है ये हमेशा वेग के लंबवत लगेगा, अतः ये इसके वेग की परिमाण में कोई चेंज नहीं कर पाएगा, यानी कि इसकी स्पीड यथावत बनी रहेगी। और ये बल क्योंकि अभिकेंद्रक बल भी ऐसा ही बल है, तो इस बल को अभिकेंद्रक बल के रूप में ही आप देखेंगे कि ये एक अभिकेंद्रक बल है, और ये इसको घुमा देगा। ये कण जैसे भी चलेगा, ये देखिए अब इस कण के पास दो वेग हैं, एक तो ये वाला वेग, ये होगा हमारा v sin थीटा, और ये होगा v cos थीटा। v cos थीटा के कारण ये आगे को चलता रहेगा, लेकिन v sin थीटा के कारण लॉरेंज बल लग रहा है, तो इसके कारण घूमेगा। तो आप दोनों के फलस्वरूप ये कैसे करेगा, घूमते हुए गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ेगा, लेकिन इसकी चाल बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। तो इसके हर पॉइंट पे, हर इसके पक्ष पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये अनोखा प्रकार का बल है। और अब हम इसके बाद आगे की बात करते हैं। ये था हमारा लॉरेंज बल। और ध्यान रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में कभी हम राइट हैंड का प्रयोग करते हैं, कभी हम लेफ्ट हैंड का। जब कभी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी होगी, जैसे धारा के कारण आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, तो आप राइट हैंड का प्रयोग करेंगे। और जब कभी भी बल का, अगर आपको बल लग रहा है
कोई आवेशित कण है उस पर बल लग रहा है, तो आप बल के लिए लेफ्ट हैंड का प्रयोग करेंगे। और लेफ्ट हैंड की आप जो फर्स्ट 3 फिंगर है उनको आप परस्पर लंबवत उनको कर लेंगे। तो पहली फिंगर अगर बी है और दूसरी फिंगर अगर वेग को दिखा रही है तो ये बल को दिखाएगी। इसको आप भली भांति आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपने ये 10th में भी पढ़ा है और अभी 12th में फिर से आ रहा है। जो चीज़ 2 बार आ चुकी है उसको अगर हम याद नहीं कर पाएंगे तो हम जो है ये दिस इज आवर ओन मिस्टेक। अब आप आइए इसमें कि इस बल के कारण कण का पथ, जैसे कि मैंने अभी बताया, पथ कण का गतिमान आवेशित कण का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में पथ, गतिमान आवेशित कण का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में पथ। सबसे पहले हम ले रहे हैं जब V B के लंबवत है, यानी कि अब देखिए लंबवत है। मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है और आप जानते हैं कि जो इस प्रकार से मैं जो क्रॉस से चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा हूँ, ये कागज के तल के लंबवत है अंदर को। और मान लीजिए इसमें हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B। अब इसमें मैंने कण को यहाँ पर अंदर की ओर कुछ वेग दिया V और इसका आवेश है Q। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर को है लंबवत और वेग है ऐसे, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड का उपयोग करके अगर B को अंदर दिखा रहा हूँ और V को ऐसे, तो बल ऊपर को लग रहा है। इसका माने ये बल इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा और लॉरेंज बल, और कितना लगेगा Q V। और मैंने आपको कहा था कि इसमें वेग का वो घटक आता है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा वेग ही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय अंदर को है, तो इसी को मैं V कह दूंगा। साइन थीटा की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साइन थीटा हमने बेसिकली किया था कि कोई वेग यहाँ पर अगर इधर को था तो हमने V का वो घटक निकालना चाहा जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो V साइन थीटा लंबवत था, इसलिए वहाँ V साइन थीटा देते हैं और इधर को V कॉस थीटा होता है। परंतु यहाँ पर जो है पूरा का पूरा वेग ही लंबवत है, इसलिए ये जो बल है ये QV भी लगेगा। अब इस बल के कारण मैंने आपसे कहा था ये जो बल है वो लॉरेंज बल की तरह अभिकेंद्रक बल की तरह कार्य करता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लॉरेंज बल अभिकेंद्रक बल की भांति कार्य करेगा और कण को वृत्ताकार पथ पर घुमा देगा। तो ये इस प्रकार से बच्चों ऐसे करके वृत्त में ये
कोई आर त्रिज्या का मान लीजिए वृत्त ऐसे बना रहा है। ये आर त्रिज्या का ऐसा एक वृत्त बना देगा। अब ये आर त्रिज्या, इसकी आर का कैसे पता लगेगा? हाँ, ये आएगा mv²/r अभिकेंद्रक बल होता है। अगर कोई आर त्रिज्या में घूम रहा है v के वेग से तो mv², और ये qvv जो है यही अभिकेंद्रक बल का कार्य करेगा। तो इससे बच्चों आर जब आप निकालेंगे, हल करेंगे, जब उसको काटेंगे तो आ जाएगा mv/qv, यानी कि इस त्रिज्या के वृत्त में ये जो है घूमेगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसको नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। ये जो है हमारा इस त्रिज्या के वृत्त में घूमेगा। मैंने जो ये त्रिज्या यहाँ पे दिखाई है, ये वृत्त में घूमेगा ऐसे, इस प्रकार से। ऐसे घूमेगा और जब यहाँ पर आएगा, मान लिया चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे खत्म, तो बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलेगा तो ये सीधे ऐसे, जो भी इसकी यहाँ पर जब ये निकलेगा तो इस वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उस दिशा में ये चला जाएगा, और इसका वेग वो ही रहेगा, क्योंकि वेग में तो बल कोई परिवर्तन करेगा नहीं। अगर मान लिया यहीं पे चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा तो फिर ये ऐसे जाएगा, यहाँ पर गया तो ऐसे जाएगा, अगर ये थोड़ा यहाँ आगे जाता तो ऐसे जाता। तो इस प्रकार से इसकी जो दिशा है वो जिस क्षण ये बाहर निकलेगा, जिस क्षण ये बाहर निकलेगा उस क्षण जो भी दिशा होगी, अगर ये यहाँ पर हो, यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल गया तो ऐसे चले जाएगा। यहाँ पर निकलता अगर ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर तो ऐसे जाता। अब क्योंकि यहाँ पे तो चुंबकीय क्षेत्र है ही, यहाँ पे बाहर निकलेगा तो ये स्पर्श रेखा की दिशा में ऐसे बच्चों जाएगा। इस प्रकार से बाहर निकल के ऐसे चला जाएगा। और इसकी जो त्रिज्या होगी, इसके पथ की जो त्रिज्या होगी वो ये होगी। तो वृत्ताकार पथ पर अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर वो एंटर करता है तो उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, इससे स्पष्ट है। अच्छा, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पर है, कल्पना करो कि चारों चुंबकीय क्षेत्र खूब फैला हुआ है, तो ये गोल गोल घूमता रहेगा। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऊपर भी है